मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम लानत देते हैं ऐसे मुंतजमीन को। ये एड ज़दा औरतें, एड ज़दा, तलाक याफ्ता एड ज़दा, आप इनको मुबारकबाद दें, आप आके लीड करें। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एड ज़दा मुतल्लका तलाक याफ्ता औरतों को एड्स फैलाने के लिए हरगिज नहीं निकलना चाहिए। तुम बोलते हो कि शहवत ऐसी चीज है फिक्री, ये क्या बात है? अरे तो तुम्हारे साथ किसी ने की होगी तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिस मौलवी ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ, जिस इंजीनियर जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ। लिबरल ही तो मना करते हैं, आप भी खूनी वो लिबरल हो जो ऐसी फांसी की राह में भी रुकावट हो, और वहां से अमेरिका में बैठ के चीख चीख के कहते हो कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी यह दिन बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है और सारी की सारी औरतें और उनके साथ औरतों के भले के लिए काम करने वाले NGOs बाहर निकल के अपना प्रदर्शन करते हैं। अब इस औरत मार्च में गे और लेस्बियन एक्टिविस्ट ने भी भाग लेना शुरू कर दिया है और वो भी अपने अधिकारों के लिए सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। इस औरत मार्च को अब एक धार्मिक एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है और टीवी पे बैठे हुए धर्म को जानने वाले मुफ्ती और मौलाना इसके बारे में अलग अलग तरह से अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इसी तरह की एक डिबेट को जिसमें मौलाना और एक्टिविस्ट के बीच में ज़बरदस्त डिबेट हुई। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, अली का सवाल भी आपसे था। बहुत सारी बातें मैंने सुनी और मलिया साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की, सिद्दीक जान साहब की बात मैंने सुनी, अली साहब की भी। सबसे पहले तो याद रखिए कि गलत काम में मौलवी मुलव्विस हो, डॉक्टर मुलव्विस हो, इंजीनियर मुलव्विस हो, प्रोड्यूसर मुलव्विस हो, कोई एंकर मुलव्विस हो, सबको हम ये समझते चौक पर फांसी देनी चाहिए। हम उस कानून की हिमायत करते थे, लेकिन सो कॉल्ड जिस तरह असम्बली में बैठे हुए लोगों ने ज़ैनब वाले केस में उसकी फांसी की मुखालफत की कि सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए, वही लोग लिबरल्स के हामी हैं, वही चाहते हैं औरत मार्च हो। असल में औरत मार्च औरत के हुकूक दिलवाने की बात नहीं है, बल्कि औरत तक रसाई का एक जरिया है कि औरत बेपर्दा हो, औरत ऐसे नारे लगाए, घरों से बाहर निकले, धुतकारी हुई हो ताकि वो हमारे काम आए। इस्लाम जो है औरत को इतना मुकद्दस जानता है कि औरत का माना अगर डिक्शनरी में आप देखें तो छुपाने की चीज़ है, पर्दे की चीज़ है। करोड़ों रुपए किसी इमारत पर लगा दें, 5 स्टार होटल बना दें, लेकिन उसको गुलाब से छुपाया नहीं जाएगा, गुलाब से काबतुल्लाह को छुपाया जाता है जो सबसे मुकद्दस इमारत है। इस्लाम ने भी औरत को इतना मुकद्दस किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में ठहरे रहो और वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली उम्मत की जाहिल औरतों की तरह बनाव सिंघाव करके बार ना हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि तुम अपनी जीनत को छुपाओ। और ये नारे लगाने वालों के पीछे वो फहाशी, वो चीज है जो अमेरिका, लंदन और दीगर जगहों पर जहां बोलते हैं बहुत सच बोलने की बात है, लेकिन ना बहन का कॉन्सेप्ट है, ना बीवी का कॉन्सेप्ट है, ना किसी पर्दे का कॉन्सेप्ट है। वही कौम लूत की बात है, वही लेस्बियन की बात है, वही औरत की हम जिन्स परस्ती की बात है। हम कहते हैं हम वो तरक्की कर लें। इस्लाम सच बोलने का कहता है भाई, इस्लाम से ज्यादा हुकूक औरतों और मर्दों को किसी ने भी नहीं दिए। ये मगरिब का एक नजरिया है जिसको NGOs पैसे के बलबूते पर पाकिस्तान जैसे पाक वतन में नाफिज करना चाहती है। अली भाई, आपकी जो मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि पाकिस्तान में ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है। भाई हम मानते हैं ये गुनाह होता है, करता कौन है? मैं और आप। पाकिस्तान इस काम के लिए बना नहीं था। क्या एक और गुनाह का इजाफा होना चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहकर हम बापर्दा औरतों के जहन जो है जहन साजी करें, माइंड मेकअप करें कि भाई तुम बाहर निकलो, अपने हुकूक की आड़ में बेपर्दा हो जाओ। इसके पीछे खुला नारा यही है कि जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, और यानी को आम करो, डाइवर्स लो। और एक तो वहां पर ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसकी वीडियो कह रहा था निकाह तो होना ही नहीं चाहिए, निकाह की पाबंदी से आजाद होना चाहिए औरत को। तो भाई क्या होना चाहिए फिर? तो हम दुआ करते हैं जो इसकी हिमायत करते हैं कि अल्लाह तुम्हें मारवी सरमत जैसी बहनें भी दें, बेटियां भी दे, बीवियां भी दे। हमारी दुआ है तुम्हारे लिए। हमारे साथ मौजूद चीज ऐड करना चाहूंगी फिजा, में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी अली बात कर रहे थे कि जी महनाज का मैं एक पॉइंट लेना चाह रही हूँ। एक मिनट लिया, मैं आपके तरफ दोबारा आती हूँ। महनाज साहब काफी देर से खामोश है, सॉरी मैं आपकी तरफ आती हूँ। महनाज साहब, अगर वाकई हम मगरिब से अलग हैं
اور چلیں مطلب مان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سے فلاز ہیں, بہت سی کمیاں ہیں, پاکستان ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا, بڑی محنت سے لیا ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان, بڑی جد و جہد کی. چلے مغربی معاشرے کی نسبت تو یہاں پہ اسلام ہے, ایٹ لیسٹ چلے نام کی حد تک ہے, ان سے بہتر ہے. پھر ہمارے یہاں اتنے فرسٹریٹڈ لوگ کیوں ہیں؟ مغرب میں شاید کم ہیں. آپ دیکھیں, ایک تو پہلے میں یہ وضاحت کر دوں فضا صاحبہ کہ یہ جو میں نے بات کی کہ دیکھیے یہ جو عورت مارچ شروع ہوا ہے یہ تو ایک بالکل نئی چیز ہے نا جی. عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد تو شروع سے ہو رہی ہے بالکل. اور اگر ہم قیام پاکستان کے بعد زیادہ تاریخ میں نہ جائیں, قیام پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں تو ہمارے جو رہنما تھے انہوں نے تو خود عورتوں کو انکریج کیا تھا کہ وہ نکلیں اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لیں. تو مناسب صاحبہ جب تک نارمل جدوجہد تھی, پازیٹیو جدوجہد تھی, سوال بھی نہیں اٹھائے گئے تھے. جب اس طرح کی فضول قسم کی ڈراماٹائز قسم کی جدوجہد سامنے آئی اور عورت مارچ کے نام پہ عجیب و غریب سے پلے کارڈز, تو پھر سوال بھی اٹھے, تبصرے بھی ہوئے, تجزیے بھی آئے سامنے. میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے جو ینگ لوگ لائیں. اب یہ ملیحہ صاحبہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں نے کس کو بچی کہا. بھائی دیکھیے یہ تیسرا مارچ ہونے جا رہا ہے, آرگنائزرز جو ہیں وہ ینگ نسل سے ہیں, میں یہ کہہ رہی تھی جی. اور میں نے تو یہ شو دیکھا بھی نہیں جس کی آپ لوگ بات. اچھا ویسے ماروی سرمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بینگ اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بھئی وہ کیا عورت کو باقی اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ مرد اگر گالا گلوچ کرنے پہ آ گیا تو عورت بھی مکمل گالیاں نکالے, آگے سے مقابلہ کرے, یا کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے ہر انسان کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور وہی بات کوئی دوسری طرح سے کہتا ہے, وہی بات کوئی دوسری طرح سے. مطلب ایک آئیڈیل خاتون آپ انہیں کہہ سکتی ہیں, ایک رول ماڈل جب آپ ٹی وی پر آتا ہے ایک رول ماڈل بھی ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیے رول ماڈل کی کیا بات ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ ہوں گی کسی کے لیے رول ماڈل, مجھے تو نہیں لگ رہا. جی جی سوری, تو اپنا اپنا ہے کہ آپ جس کو مطلب نہیں. فضا تو بہت سو کی ہے, فضا تو بہت سو کی رول ماڈل ہے, ماروی سرمد نہیں ہے کسی کی رول ماڈل. فضا کی تو میں خود جانتی ہوں جن کی وہ رول ماڈل ہے بہت سی. آپ ہر بات کو الٹا, میں فضا کو نہیں کہہ رہی ملیحہ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں. نہیں آپ کو ملیحہ کو بھی نہیں کہنا چاہیے. میں میرے پروگرام میں کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا. نہیں ملیحہ بڑی رسپیکٹیبل ہے, ٹھیک ہے میرے لیے مناسب, آپ بھی رسپیکٹیبل ہے. جی جی مناسب, چلے مناسب مجھے آپ کا جواب مل گیا, ٹھیک ہے آپ کا جواب مل گیا. آپ نے جس طرح ملیحہ کا مطلب پوچھا, میں نے سے ماروی کا تھا, آپ نے ملیحہ کو برا کہہ دیا یعنی ٹھیک ہے, ماروی آپ کو پسند. جی ملیحہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی اگر ہم پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو ہماری رول ماڈل محترمہ فاطمہ جناح نو ڈاؤٹ جو قائد اعظم کے ساتھ. سوری ٹو سے کتابوں کی حد تک عملی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہم کتابوں سے نہیں باہر آتے نا, پریکٹیکلی ہم کسی اور کو رول ماڈل سمجھیں اور کتابوں کی حد تک فاطمہ جناح کو سمجھیں, یہ ہمارے دوہرے معیار ہیں. جی ملیحہ, جی ملیحہ نے کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. جی فاطمہ جناح نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لو بیٹھ گئی تمیز سے, نہیں بیٹھوں گی, کھانے خود گرم کرو جا جا کے. فاطمہ جناح بہت ڈیسنٹ خاتون تھی, اور میں حیران ہوں کہ یہ عورت مارچ میں عورتوں کے حقوق کی تو بات کی ہی نہیں جا رہی. ابھی جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, یہ علی نے کہا کہ بہت نیچرل ہے, گے یا لیسبین ہونا بہت نیچرل ہے, مان لیا, چلیں جی آپ کی ایک ایب نارمل اورینٹیشن ہو گئی. علی نے کہا اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. ہاں آپ کے مائنڈ, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورہ لوط, حضرت لوط علیہ السلام کا جو ذکر ہے, تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا علی اس کا جواب میں آپ سے لوں گی, جنہوں نے اپنی اس اچھا میں جواب دینا چاہوں گا. ملیحہ آپ کی جواب کا جواب, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا. اس کا جواب لیتے کہ ملیحہ ٹھیک, اس کا جواب علی آپ سے ان لوگوں کی ایک لائن بس, ایک لائن, ان لوگوں کی جو بیہودہ پلیکارڈز ہیں اور غیر معیاری گفتگو سے ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں جو عورتیں بیچاری پس رہی ہیں نا, پاکستان کی 60 سے 70% عورتیں جن کو جہیز کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی, ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کریئر پروگریشن ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, جن کو لڑکی ہونے کی وجہ سے کم تر ٹریٹ کیا جاتا ہے گھروں کے اندر, ان کو آج کا مرد کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو آزادی, ہم تمہیں ایسی آزادی ہرگز نہیں دیں گے. تو ان کا تو کیس انہوں نے اور زیادہ کمزور کر دیا. یہ کہاں سے پس رہے ہیں ان کے, آپ کبھی یقین کیجئے جتنی بھی عورتیں, میجورٹی ان میں سے جو نکلتی ہیں عورت مارچ کے لیے, زیادہ تر کے ملازمین رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے, ان کے گھروں میں جا کے. اچھا سوری ٹو سے ایک اور حقیقت کہ ہمارے یہاں ایک اچھی خاتون کا اور بہت آئیڈیل کا خاتون کا کانسیپٹ بھی ہے کہ بیچاری بہت اچھی بولتی نہیں ہے,
चुप करके सुन लेती है, सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, बड़ी अच्छी है बेचारी। तो जी जी एग्जैक्टली सो ऐसी डिसेंट और अच्छी खवातीन मैं समझती हूँ इस दफा महनाज साहिबा को चाहिए कि इस दफा ये रिवायत को तोड़ें और ये जो जिस किस्म के बेहुदा प्लेकार्ड्स हैं मैं इनके साथ लीड करूंगी औरत मार्च को। अगर ये प्लेकार्ड्स उठाएं कि जायदाद में हिस्सा दो, ठीक है मलिया, आपका पॉइंट आ गया जी। अली मेरी बात से मना करो। अली की बात के बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ महनाज साहिबा। अली का एक पॉइंट आ जाए महनाज साहिबा, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी 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 मेरा छोटी सी बात है। सदीक भी नहीं बोल रहे काफी देर। जी अली जी जिक्र किया इन्होंने। पहली तो बात ये कि कौमे लूत जो है उसमें सिर्फ गे और लेस्बियन का इशू नहीं चल रहा था, उसमें ये भी इशू चल रहा था कि उसमें भाई और बहन की तमीज नहीं थी, उसमें बाप और बेटी की तमीज नहीं थी, उसके अंदर इंसेस्ट चल रहा था, उसके अंदर हो जाएगी जो हालात चल रहे हैं। इट वाज जस्ट वो सब चीजें हैं। दूसरी बात ये कि जिस माशरे के अंदर सेक्सुअल रिप्रेशन होती है, जहां पर एक लड़की और लड़के को डेट पे जाने को मायूब समझा जाता है, वहां पर जहां पे क्योंकि देखिए सेक्स एक फितरी चीज है, तो ये तो अल्लाह मियां ने हम लोगों को बनाया ही इस तरह है कि यू नो पीपल आर सेक्सुअल बीइंग्स, और अगर आप उनको डिनाई करेंगे सही अल्लाह ताला पे इल्जाम न लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने। आप गलत कह रहे हैं, पहले भी आपने गलत कहा था। मुझे आपकी बात मुकम्मल कर लेने मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन। मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लानत देते हैं ऐसे मुंतज़मीन को। ये एड ज़दा औरतें, एड ज़दा, तलाक याफ्ता, एड ज़दा। आप इनको मुबारकबाद दें, आप आके लीड कर रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं। जोक दर जोक निकले और 8 मार्च को औरत मार्च को कामयाब अच्छा चीखना बंद कर दें तो फिर मैं अर्ज करूं लोगों को। आपकी आवाज वैसे भी आ रही है अमेरिका से, इसके जरिए आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एड ज़दा मुतल्लका तलाक याफ्ता औरतों को एड्स फैलाने के लिए हरगिज नहीं निकलना चाहिए। और आप जो बार बार बात कर रहे हैं अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा हरगिज नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम ये समझते हो हमने तुम्हें बेकार बना दिया? नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी इबादत के वास्ते बनाया। तुम बोलते हो कि शहवत ऐसी चीज है फितरी, ये क्या बात है? अरे तो तुम्हारे साथ किसी ने की होगी तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिस मौलवी ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ, जिस इंजीनियर जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ। लिबरल ही तो मना करते हैं, आप ही खूनी वो लिबरल हो जो ऐसी फांसी की राह में भी रुकावट हो, और वहां से अमेरिका में बैठ के चीख चीख के कहते हो कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम समझते हैं कि फांसी किसी चीज का सलूशन नहीं है। हम समझते हैं कि कुरान ने कहा है कि मौत की सजा देनी चाहिए ऐसे शख्स को जो शादीशुदा हो और वो जिना करे। इस्लाम ये कहता है जो किसी बच्ची को कत्ल करे, किसी बच्चे को कत्ल करे, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, ये इस्लाम कहता है। पाकिस्तान को लटकाना पड़ जाए, बिल्कुल लटकाएं। इस्लाम कहता है अगर किसी एक के कत्ल में पूरी दुनिया मुलव्विस हो जाए, अल्लाह सबको दोज़ख में डाल देगा। मुंह मारता है। अरे मेरी बात सुनिए आप भाई साहब, आप अमेरिका में रहकर थोड़ा सा ज़हन आपका इधर उधर हो गया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अपनी मिल्लत को कयास अक़वाम मगरिब पर न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम बड़े खास लोग हैं, आप हमें जलील करने पे तुले हुए हैं कि औरतों के हुकूक के लिए। भले अगर किसी ने किसी बच्ची से गलत काम कर दिया तो सब औरतें निकल आए गलत काम करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको यार, ये कोई लिबरल होते हैं? लिबरल का मतलब ये नहीं है। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।